जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए। वॉइस प्रॉपर है? गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। और जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर विजिबल है, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई अर्पिंकर हैकाथॉन। और रिसेंटली इसे रिलीज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी देखें तो एज अ बैंकर और एज ए बैंक एम्प्लॉय हमारे लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहेंगे इस टॉपिक पर। क्या आपने इस टॉपिक के बारे में सुना या कुछ पढ़ा, या क्या जानते हैं आप इस टॉपिक से रिलेटेड? एक बार जरूर बताइएगा। चैट सेक्शन में भी बता सकते हैं और अपना माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। किसी ने भी नहीं पढ़ा है? एनीवन? फर्स्ट कुछ टाइम भी नाम नहीं? सुने हैं मेरा। ओके ओके। तो ये टॉपिक हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है। वैसे तो हम मंथली करंट अफेयर्स कंडक्ट कर रहे हैं। अपकमिंग सेशंस में भी हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू बेस्ड सेशन देखेंगे। बट आज का जो सेशन है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट इस टॉपिक से ही रिलेटेड कौन से एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से टॉपिक को कवर कीजिएगा, ताकि सेशन के लास्ट में जब हम एमसीक्यू कंडक्ट करें तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स आंसर जरूर बताएं। ठीक। तो रिसेंटली आरबीआई ने अपनी फोर्थ ग्लोबल हैकाथॉन रिलीज किया है। तो ये फोर्थ नंबर का है, ये ध्यान रखना है। और बेसिकली इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनोवेशन से रिलेटेड यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया इसको। और अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे, तो केवाईसी आप एनीवन? पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तब तक अगर आप में से किसी को भी पता है टोकेनाइज्ड केवाईसी या फिर ऑफलाइन सीबीडीसी क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक टॉपिक आपको पता हो तो। चल, तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। और Reserve Bank of India announces its first global hackathon, that is Harbinger Innovation for Transformation। फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसे एडॉप्ट 2022 में किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हैकाथॉन रिलीज किया गया तो फोर्थ नंबर का रिलीज किया गया था। ठीक। बेसिकली ये एक ग्लोबल फिनटेक हैकाथॉन है। का एम था कि इनोवेशन को बढ़ावा दे सकें, कहाँ पे? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में। इसी के साथ साथ सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, जैसा कि हम देखते हैं आज के टाइम में काफी ज्यादा। ओके, तो डिजिटल सिटी के लिए इसको स्टार्ट किया गया। इंक्लूसिविटी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ सकें और बैंकिंग इकोसिस्टम में इंटीग्रिटी हो सके, इन सभी चीजों के लिए इस रिपोर्ट को इशू किया गया। इसमें बेसिकली आरबीआई क्या करता है, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करता है और उन्हें इनवाइट करता है कि वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर सॉल्यूशन दे सकें। और फिर जिसका भी सॉल्यूशन आरबीआई को अच्छा लगता है, उसको फिर प्राइज दिया है और उसके सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगी, अगर हर एक प्रॉब्लम पे स्टेटमेंट प्रॉपर आता है तो जो विनर होता है उसको 40 लाख रुपीज अमाउंट पे किया जाता है। ठीक है, तो ये विनिंग प्राइज है। फिर रनर अप के लिए अब हम देखें तो अभी आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर ही इसे रिलीज भी किया था कि किसके लिए कितना प्राइस होगा। तो 20 लाख रुपीज पे किया जाता है। ठीक। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार की थीम क्या थी। तो 2025 में आरबीआई ने हरबिंगर की थीम बताई थी, सिक्योर बैंकिंग
powered by आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। ये तीनों पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। थीम, डायरेक्ट थीम ही पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि रिसेंटली जो रिपोर्ट इशू हैकाथन आई है उसमें थीम क्या थी। तो इस बार आरबीआई ने फोकस किया है कि बैंकिंग पूरी तरीके से सिक्योर्ड हो, हर एक पर्सन की जो आइडेंटिटी है, इंटीग्रिटी है, इंक्लूसिविटी है, उसे हम बहुत स्ट्रांग रखें। और इसी से रिलेटेड सॉल्यूशंस भी आरबीआई ने पार्टिसिपेंट्स को जिसे इनवाइट किया था उनसे मांगे थे। ठीक, तो ये आरबीआई ने इशू किया था अपनी वेबसाइट पर। देखिए, इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स फोर्थ ग्लोबल हैकाथन। Participants are invited to develop solutions using technology and innovative। अब इन्होंने तीन स्टेटमेंट मतलब ये तीन प्रॉब्लम आरबीआई ने बताई, पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया कि आप इस पे अपने अपने सॉल्यूशन बताइए और जिसका भी सॉल्यूशन बेस्ट होगा उसके सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले आरबीआई ने कहा टोकनाइज्ड केवाईसी। तो टोकनाइज्ड केवाईसी से आप क्या समझते हैं, अब बताइएगा। किसी को पता है टोकनाइज्ड केवाईसी का मतलब? केवाईसी का फुल फॉर्म तो पता होगा, नो योर कस्टमर, लेकिन यहाँ पे टोकेनाइज्ड वर्ड यूज किया गया है। एनीवन? टोकेनाइज्ड का मतलब? टोकन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बैंक में टोकेनिज्म वर्ड चलता है। इसका मतलब ये होता है सिक्योरिटी पर्पस से आपके जो एग्जिस्टिंग कार्ड डिटेल्स हैं उसको रिप्लेस कर देंगे एक यूनिक कोड में, और उसी यूनिक कोड को टोकन कहा जाता है। तो यहाँ पे इस बार टोकेनाइज्ड केवाईसी पर काफी सारे सॉल्यूशंस आरबीआई को चाहिए थे। आरबीआई क्या करता है, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसमें जो भी वेरिफिकेशन करते हैं हम केवाईसी के थ्रू, वो कोड के फॉर्म में मेंशन कर देते हैं, तो एक सिक्योरिटी आ जाती है कस्टमर के डिटेल्स में। तो इसलिए यहाँ पर आइडेंटिटी की बात कही गई है। वहीं अगर हम बात करें कि ऑफलाइन सीबीडीसी क्या होता है, तो ऑफलाइन सीबीडीसी का मतलब यहाँ पर है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। सीबीडीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सीबीडीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑफलाइन सीबीडीसी जो होता है ये एक डिजिटल फॉर्म है कंट्री का, जहां पर ट्रांजैक्शंस बिना किसी मोबाइल नेटवर्क से या फिर इंटरनेट कनेक्शन के बिना ही सॉल्व कर दिए जाते हैं ट्रांजेक्शन्स, या सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इस पर भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो आरबीआई ने इस पे भी कुछ सॉल्यूशंस जो जैसे इनवाइट किया उनसे मांगे थे। और एनहेंसिंग ट्रस्ट, कैसे हम कस्टमर के लिए ट्रस्ट को बढ़ाएं, इन सारी चीजों पे फोकस किया गया था। तो ये तीनों प्रॉब्लम को आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं, तो ये तीन प्रॉब्लम दे देंगे और एक में लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही स्टेटमेंट आरबीआई ने इशू करे, या इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आरबीआई ने इशू नहीं किए। तो ये तीन आपको ध्यान रखने, टोकेनाइज्ड केवाईसी, ऑफलाइन सीबीडीसी और एनहांसिंग ट्रस्ट। ठीक, अब आरबीआई ने ये अपॉर्चुनिटी दी पार्टिसिपेंट्स को कि जितने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो आपको मेंटोर्ड करें, आपके इनोवेटिव सॉल्यूशंस को देखें, और एक ज्यूरी बनाई गई। वो ज्यूरी जिसका भी सॉल्यूशन अच्छा होगा उसे सिलेक्ट करेगी और हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर एक्सेप्ट करेगी। तो विनर को कितना प्राइस दिया जाएगा? 40 लाख रुपीज का। जो रनर अप होंगे हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छा दे दिया तो आपको 40 लाख दे देंगे, तीनों ही स्टेटमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। रनर को 20 लाख रुपीज। अब यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है, स्पेशल प्राइज दिया गया टू द बेस्ट ऑल वुमेन टीम को अक्रॉस दी ऑल दी थ्री प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, और इन्हें भी 20 लाख रुपीज का अमाउंट पे किया गया। और जितनी भी टीम सॉल्यूशन डेवलपमेंट फेज में शॉर्टलिस्ट हुई थी उन्हें स्टाइपेंड दिया गया, ताकि जो उन्होंने एक डेवलपमेंट प्रोटोटाइप किया था उसके लिए उन्हें 5 लाख रुपीज पे किया। आरबीआई ने पूरा अपनी वेबसाइट पर इशू किया था। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है हरबिंगर 2025 के?
तो जिस तरीके का इंडिया का फिनटेक इकोसिस्टम है, जिस तरीके से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का वातावरण है, ऐसे ही समझ लीजिए आप। इकोसिस्टम का मतलब क्या, जिस तरीके से इंडिया में पूरी तरीके से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है, जैसे एग्जीक्यूट होती है, तो उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। बेसिकली यहाँ पे तीन प्रॉब्लम ऐसी हैं जिसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा चाहिए। ऐसा सॉल्यूशन कि एक ही बार में ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए कि आगे कभी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हो। तो इन तीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर ही आरबीआई ने फोकस किया। आगे की जो टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं उसको हम सेफ एडॉप्शन कर सके, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कस्टमर की आइडेंटिटी सिक्योर्ड रहे, फाइनेंस की तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग प्रमोट हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, और जो रेगुलेटर्स हैं, मतलब जो रेगुलेट कर रहे हैं चीजों को, इनोवेटर्स जो इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, और एंड यूजर्स हमारे कस्टमर्स भी हो सकते हैं, इन सभी के बीच में हरबिंगर ने एक ब्रिज क्रिएट किया। ऐसे समझिए ना, आपके सामने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अब आपने चार पांच लोगों की सलाह ली कि कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन जहां आपने आपको कोई एक बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाता है, आप उसे जैसे ही इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है कि हाँ यार, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। तो अब आरबीआई ने मोटिवेट करने के लिए ये अमाउंट रखा था 40 लाख रुपीज का, कि अगर किसी का प्रॉब्लम, जो हमने प्रॉब्लम बताई उसका सॉल्यूशन बेस्ट मिलता है, अगर हमें किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेस्ट मिलता है तो उसे हम इतना अमाउंट पे करेंगे। तो ये वो मोटिवेशन अमाउंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आ सकें। ठीक, आगे बढ़ेंगे। थीम की अगर हम बात करें तो बेसिकली आरबीआई ने पूरे तरीके से सिक्योर्ड बैंकिंग पे फोकस किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट, सॉरी हैकाथन में किस चीज पे फोकस किया है, इंक्लूसिविटी पे, इंटीग्रिटी पे, सिक्योरिटी पे, तो यहाँ पे थीम में आपको फोकस करना है कि सिक्योर बैंकिंग पे फोकस किया है। ज्यादा से ज्यादा अच्छे सॉल्यूशंस आए, डिजिटल सिक्योरिटी बढ़े। जब डिजिटल सिक्योरिटी बढ़ेगी बैंक को लेकर, तभी ट्रस्ट बिल्डअप हो पाएगा कस्टमर का। जैसे जो कस्टमर्स हैं वो क्या करेंगे, अभी फोन पे को बहुत अच्छे से यूज करते हैं क्योंकि उनका एक ट्रस्ट है फोन पे पर लेकर कि हाँ, एक सिक्योरिटी है। लेकिन वहीं कोई ऐसा ऐप आ जाए जिसको आपको स्कैन करके पे करना है, तो क्योंकि ज्यादा नहीं पता है लोगों को उस ऐप के बारे में, तो आप थोड़ा सा डरेंगे सिक्योरिटी को लेकर। जैसे अभी रिसेंटली कुछ न्यूज देखी गई ट्रू कॉलर को लेकर, कि उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर रहे हैं या आप आपका नंबर ही चला जाता है तो आपकी बैंक से पैसा चला जाता है। तो इस तरीके की इनसिक्योरिटीज को खत्म करने के लिए आरबीआई ने कहा कि भाई हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन आने चाहिए। डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए। कोई भी कस्टमर यही चाहेगा कि मेरा बैंक का पासवर्ड या ओटीपी किसी और के पास नहीं चले जाए। आपने देखा होगा आज भी कुछ लोग जब फोन पे पर पे करते हैं और अपना पासवर्ड डालते हैं तो थोड़ा छुपा लेते हैं कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। तो बेसिकली सभी कस्टमर यही चाहेंगे कि डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए बैंकिंग में, और इंक्लूसिविटी होनी चाहिए फाइनेंशियल एक्सेस में। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सिक्योर बैंकिंग की तरह थीम यहाँ पर बनाई थी आरबीआई ने, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई ने किन किन चीजों पे फोकस किया, की फोकस एरियाज कौन से थे आरबीआई के इस हैकाथन को लेके आने के टाइम पर। तो ऑथेंटिकेशन सिस्टम होना चाहिए, है ना। ऐसा सिस्टम नहीं कि जो ऑथेंटिकेटेड ही नहीं है, बस यहाँ पे फोकस किया कि ऐसा सॉल्यूशन लेकर आओ कि कस्टमर ट्रस्ट कैसे बढ़ेगा, जब ऑथेंटिकेशन अच्छा होगा। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स होने चाहिए। साइबर सिक्योरिटी नॉर्मली होती ही है। एडवांस साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, अब नॉर्मली साइबर सिक्योरिटी तो है, बट एडवांस्ड होना चाहिए। जिस तरीके से आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, तो बैंक क्या ही चाहेंगे या कस्टमर क्या चाहेंगे कि सिक्योरिटी ज्यादा अच्छे से हो। और फिर एआई एमएल बेस्ड रिस्क डिटेक्शन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है यहाँ पे, तो बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये दो जो फर्स्ट टू आप देख रहे हैं, आइडेंटिटी ड्राइवन ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स और एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, ये की फोकस एरियाज रहे थे आरबीआई के। अब इससे पहले भी कुछ हैकाथन्स आई हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2021 में फर्स्ट आई थी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2022 में अडॉप्ट की गई। तो उस टाइम पे आरबीआई ने फोकस किया था डिजिटल पेमेंट्स पे। तो आज की डेट में आप डिजिटल पेमेंट्स को देख सकते हैं, जो एक इकोसिस्टम है डिजिटल पेमेंट्स का वो बहुत ब्रॉड हो चुका है।
टेक्नोलॉजी, सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी, इन सब पे फोकस किया गया था। इस बार सिक्योर बैंकिंग पे फोकस किया गया है। अब कोई भी रिपोर्ट आएगी या कोई भी हैकाथन आएगी तो उसके कुछ आउटकम्स होंगे। इसमें आउटकम ये रहा कि एक ऐसा प्रोटोटाइप सॉल्यूशन बनाया गया जिसे सारे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट कर सके। बेसिकली आरबीआई का फोकस ये था कि हम ऐसा सॉल्यूशन लेके आए जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं रहे, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ऐसा नहीं हो कि हम इस सॉल्यूशन का अडॉप्ट नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली आप समझिए, फोन पे या पेटीएम, यहाँ पे एक कैसा सॉल्यूशन है कि चाहे कोई ओल्ड एज पर्सन हो या यंग पर्सन हो, अगर आपको ओटीपी से काम नहीं हो रहा है या फिर आप पासवर्ड भूल जा रहे हैं, तो एक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है कि सभी के लिए ये अडॉप्ट, मतलब सभी कर सकते हैं इसको। ऐसे कुछ कॉमन चीजें हैं कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शन सब जगह होते हैं कि इस सॉल्यूशन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो आरबीआई ने कहा कि जो भी जिसे भी इनविटेशन दिया, तो बेसिकली हमारा फोकस है कि ऐसा सॉल्यूशन हो कि चाहे छोटा से छोटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या बड़े से बड़ा हो, सभी इसको अडॉप्ट कर सकें। इनोवेटर्स और रेगुलेटर्स, एक आइडिया लेके आएगा और एक उस आइडिया को रेगुलेट करेगा। तो यहाँ पे फोकस किया गया कि इनोवेटर और रेगुलेटर के बीच में एक अच्छा कोलिब्रेशन हो ताकि चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। और जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें हम एनकरेज करें, बढ़ावा दें, ताकि वो रियल वर्ल्ड बैंकिंग चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें। मतलब वर्ल्ड में रियलिटी में जो बैंक के लिए चैलेंजेस हैं उन्हें पता कर सकें, तो स्टार्टअप्स को यहाँ पे एनकरेज किया गया। सो एनकरेज स्टार्टअप्स टू एड्रेस रियल वर्ल्ड बैंकिंग चैलेंजेस। वैसे तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमें बस ये पढ़ना था कि कौन से नंबर का हैकाथन आया है, कौन सी थीम है, लेकिन जब क्वेश्चन के आंसर डिटेल में आते हैं तब इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं। तो आरबीआई का मिशन है इनोवेशन तो हो, क्योंकि इनोवेशन जरूरी है आज के टाइम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है, लेकिन इंटीग्रिटी के साथ। ठीक, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, मतलब हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए एक आ गया कि भाई फाइनेंशियली हमारे पास आए या हम फाइनेंशियली हेल्प कर सकें, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सारी चीजें। एक ट्रस्टेड डिजिटल बैंकिंग फ्यूचर हो। आज भी भले ही कितना भी डिजिटल पेमेंट्स कर लें, लेकिन एक डर बना रहता है। इवन जब हम मतलब काफी लोगों के साथ ऐसा होता ही है कि एटीएम से भले पैसे निकाल रहे हैं लेकिन फिर भी काउंट करते हैं, तो वो ट्रस्ट नहीं बन पाता है। यहाँ पे आरबीआई, ये छोटा सा एग्जांपल इसे आप समझ सकते हैं कि एक रिजाइलेंट और ट्रस्टेड डिजिटल बैंकिंग फ्यूचर हो और सिक्योर और इंक्लूसिव बैंकिंग हो, इन सभी चीजों के लिए ये हैकाथन लेकर आए थे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कंडक्ट करेंगे। एनीवन? किसी भी तरीके का डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्या हम एमसीक्यूज स्टार्ट करें? तो उसके लिए जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए। शैल वी स्टार्ट दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? ओके, चल। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इजी है, जिसने भी ध्यान से सुना होगा तो वो बहुत इजीली बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। So what is Harbinger 2025? RBI's Financial Literacy Program, RBI's fourth Global Hackathon, RBI's Digital Payment Summit और RBI's FinTech Regulatory Framework। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। सही गलत आप लोग दोनों बता सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने जैसा आप लोगों को बताया है टॉपिक, तो आप लोग बहुत इजीली आंसर बता सकते हैं। और सभी के करेक्ट है आंसर, दैट इज आरबीआई फोर्थ ग्लोबल हैकाथन। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ अर्बिंगर 2025? फिनटेक फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स फॉर ऑल,
secure banking powered by identity, integrity, and inclusivity, smart regulation through technology. Okay, so the correct answer is C, that is secure banking powered by identity, integrity, and inclusivity. Next question. When did registration for Harbinger 2025 begin? ये क्वेश्चन में नहीं था. So 15th October 2025, 23rd October, 23rd October 2025, 31st October 2025 और 1st November 2025. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या बताएंगे? चलिए, क्योंकि हमने डिस्कस नहीं किया है तो इसका हम करेक्ट आंसर अभी देख लेंगे. और करेक्ट आंसर होगा 23rd October 2025 से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गए. क्लियर है? चलिए, ये डेट ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे. ओहो, वेट वेट वेट. Which organization launched the Harbinger 2025 hackathon? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. चलिए, सभी के आंसर आ चुके हैं और करेक्ट आंसर है सी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ Harbinger 2025? To promote paperless banking, to promote development of secure, inclusive, and identity-driven banking solutions, to increase foreign investment in tech, digital assets. ओके, तो सभी ने बहुत ध्यान से टॉपिक पढ़ा है क्योंकि सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है. थोड़ा सा और वेट करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर, inclusive, and identity driven banking solutions. Okay, chaliye, ये बढ़े. So the next question is, how many core problem statements are included in Harbinger 2025? 2, 3, 4 or 5? कोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कितनी थी? अच्छा, जिसे याद है वो जल्दी से बताइए कौन सी थी. एक हमने पढ़ा केवाईसी प्रॉब्लम. टोकेनाइजेशन था एक मैम, एक ऑफ जी सीबीडीसी, जी, इनहेंसिंग ट्रस्ट. बिल्कुल सही, इनहांसिंग। थैंक यू वेरी मच. तो करेक्ट आंसर होगा 3. 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे टोटल पढ़ी थी हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर चैलेंज अंडर Harbinger 2025? अभी आपको ये क्वेश्चन इजी रहेंगे क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, है ना. तो टोकेनाइज्ड केवाईसी, ऑफलाइन सीबीडीसी यूजेज, एनहांसिंग ट्रस्ट इन डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लॉकचेन बेस्ड क्रेडिट रेटिंग सिस्टम. कोर चैलेंज नहीं था. ओके, यहाँ पे सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं. सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ब्लॉकचेन बेस्ड क्रेडिट रेटिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज टोकेनाइज्ड केवाईसी एम टू अचीव अंडर दी हैकाथन? रिप्लेसिंग बैंक्स विथ फिनटेक फर्म्स,
privacy focused digital identity verification using tokenization, promoting cash based transactions, और linking KYC with cryptocurrency। तो टोकेनाइज्ड केवाईसी का एम क्या था हैकाथन के अंदर अचीव करने का? ओके, so the correct answer is B, that is privacy focused digital identity verification using tokenization। तो डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में प्राइवेसी को लेकर किया गया tokenization को यूज करके कि जितनी भी आइडेंटिटी है उसे एक कोड में कन्वर्ट करके टोकन नेम मतलब यहाँ पे बता दिया जाए कि भाई ये एक टोकन है, और ताकि डिजिटल आइडेंटिटी में सिक्योरिटी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट हर्बिंगर हैकाथन लॉन्च्ड बाय आरबीआई? 2020, 2021, 2022 और 2023? मैम सेकेंड और थर्ड कब लॉन्च हुआ था? ये फिर सर कंटिन्यूअसली जैसे 2021, 22, 23, तो ये फोर्थ था। बेसिकली 22 से अडॉप्ट किया गया। तो एक में हम एक बार देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ हैकाथन रिलीज्ड। वैसे कंटिन्यूअस में ही इसको लॉन्च किया गया है। फर्स्ट में 2021 और सेकेंड में 2022। एक बार सर इसको मैं कंफर्म कर लेती हूँ ओके। और फिर इसको हम देख लेते हैं। बाकी किसी और पार्टिसिपेंट को पता हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट जो थी 2024 में ही लॉन्च हुई है, तो भाई 21 की 22 से ही उससे अडॉप्ट किया गया, तो 22 ही कंसीडर किया होगा, बट लॉन्च 21 में हुई थी। तो 22, 23, 24 देन 25। तो फर्स्ट 2021 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर सेशन। सो which of the following statements about Harbinger series is true? It focuses only on cryptocurrency innovation. It connects regulators, innovators, and end users. It is limited to Indian participants only, or it focuses only on offline banking solutions. Okay, सभी का आंसर है बी। अच्छा, डेट आप लोग ध्यान रखिएगा कि 23 अक्टूबर से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। सो इट कनेक्ट्स रेगुलेटर्स, इनोवेटर्स एंड एंड यूजर्स। सभी के आंसर करेक्ट है, एक भी आंसर गलत नहीं आया है। इट मीन्स कि सभी ने बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ा था। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज का शुभ विचार है, जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। आज के सेशन को लेकर आपके कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा, एज वेल एज अपकमिंग सेशंस में अगर आप इसी तरीके के टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहते हैं, आपके जो भी सजेशंस हैं इस सेशन को लेकर, वो प्लीज आप एक थोड़ा सा टाइम लेकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फिर आप जा सकते हैं नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू अजीत जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और कोई टॉपिक आप बताना चाहेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, जो आप लोग ने कभी कहीं सुना हो या अभी रिसेंटली सुना हो, आप चाह रहे हो कि इस टॉपिक पर हम पढ़ना चाह रहे हैं? या आप हमारी तरफ से ही चाह रहे हैं कि मैम आप ही एक टॉपिक लेकर आ सकते हैं?
प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर। ओके, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आरबीआई एमपीसी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो टॉपिक आए हैं, एक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आया और एक आरबीआई एमपीसी आई है। आज का सेशन आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग सेशंस को हम कवर करते रहेंगे। और अपकमिंग सेशन में हम अ, जैसे हमने जून जुलाई तक के करंट अफेयर्स कर लिए हैं, तो और एक मंथ का करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे, और इस तरीके के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो प्रोविजनिंग पर पूछा है एक तो, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आरबीआई एमपीसी प्रोविजनिंग और इजी गाइडलाइंस वो पूछती। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन द सेशन।